नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेटा, अब आगे क्या सोचा है? अकेले कैसे रहेगी? अभी भी वक्त है। कह तो मैं बात करूं सुमित से। माँ की वही पुरानी हिदायत। माँ, अलका ने उन्हें बीच में ही रोका। आवाज़ में एक दृढ़ता थी। सुमित से बात करने का वक्त बहुत पहले बीत चुका है। और रही बात अकेले रहने की, तो माँ, मैं उस भरे पूरे घर में ज़्यादा अकेली थी। वहाँ मैं सबकी थी पर मेरा कोई नहीं था। यहाँ मैं अकेली हूँ पर कम से कम मैं अपनी तो हूँ। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदों की थपकी ने अलका की नींद तोड़ी। घड़ी की सुइयों पर नजर गई। सुबह के 8 बज रहे थे। पिछले 25 सालों में शायद ये पहली बार था जब सूरज के इतना ऊपर चढ़ आने के बाद भी वह बिस्तर पर थी। अमूमन सुबह के 6 बजते ही उसके बिस्तर की घड़ी उसे झकझोर कर उठा देती थी। टिफ़िन, नाश्ता, पति की शर्ट, सास की दवाइयाँ, जिम्मेदारियों की लंबी फहरिस्त उसका इंतज़ार कर रही होती थी। लेकिन आज वह फहरिस्त कोरी थी। अलका ने करवट ली और खाली बिस्तर को देखा। बगल वाला तकिया साफ और बिना सलवटों का था। आज उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी। कल ही तो विदा किया था उसने अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को, जिसे दुनिया नौकरी और गृहस्थी के 2 पाटों के बीच पिसना कहती है। लेकिन अलका का रिटायरमेंट किसी दफ्तर से नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते से हुआ था जो पिछले कुछ सालों से सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया था। कल ही उसका तलाक फाइनल हुआ था और वह अपने उस बड़े से ससुराल को छोड़कर शहर के इस छोटे से लेकिन अपने खुद के फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। उसने रजाई हटाई और पैरों को ज़मीन पर रखा। फर्श ठंडा था, लेकिन ये ठंडक उसे सिरहन नहीं बल्कि सुकून दे रही थी। उसने एक शॉल ओढ़ा और बालकनी की ओर बढ़ गई। बाहर का नज़ारा अद्भुत था। रात भर हुई बारिश ने शहर की धूल को धो डाला था। सामने पार्क में लगा गुलमोहर का पेड़ लाल फूलों से लदा था और नीचे गीली सड़क पर फूलों की एक लाल चादर बिछ गई थी। अलका ने गहरी सांस ली। हवा में गीली मिट्टी और भीगी हुई पत्तियों की महक थी। अलका, मेरी जुराबें कहाँ हैं? अलका, नाश्ते में नमक कम है। अलका, तुम फिर लेट हो गई। ये आवाज़ें जो वर्षों से उसके कानों में गूंजती थी, आज गायब थी। आज वहाँ सिर्फ पक्षियों का कलरव था और दूर सड़क से आती किसी गाड़ी के हॉर्न की मध्यम आवाज़। उसने रसोई की ओर रुख किया। आदत के मुताबिक हाथ अपने आप चाय के पतीले की ओर बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। 2 कप क्यों? उसने खुद से पूछा। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने छोटे वाले पैन में सिर्फ 1 कप पानी चढ़ाया, अदरक कूटा, इलायची डाली। आज उससे किसी के लिए फीकी चाय और किसी के लिए बिना दूध की चाय बनाने का गणित नहीं लगाना था। आज चाय वैसे बनेगी जैसे उसे पसंद थी, कड़क, मीठी और ढेर सारे अदरक वाली। चाय का कप लेकर वह वापस बालकनी में आ गई। वहाँ पड़ी आराम कुर्सी पर बैठते हुए उसने महसूस किया कि आज उसके पास वक्त ही वक्त है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बस छूटने का डर नहीं। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। अलका ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, उठ गई तू? कैसी है? रात को नींद तो आई ना नई जगह पर? माँ की आवाज़ में चिंता थी। माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और नींद नींद तो इतनी अच्छी आई जितनी शायद बरसों से नहीं आई थी। अलका ने सच कहा। बेटा, अब आगे क्या सोचा है? अकेले कैसे रहेगी? अभी भी वक्त है। कह तो मैं बात करूं सुमित से। माँ का वही पुरानी हिदायत। माँ, अलका ने उन्हें बीच में ही रोका। आवाज़ में एक दृढ़ता थी। सुमित से बात करने का वक्त बहुत पहले बीत चुका है। और रही बात अकेले रहने की, तो माँ, मैं उस भरे पूरे घर में ज़्यादा अकेली थी। वहाँ मैं सबकी थी पर मेरा कोई नहीं था। यहाँ मैं अकेली हूँ पर कम से कम मैं अपनी तो हूँ। माँ कुछ फिर चुप रही, फिर धीरे से बोली। तू खुश देखकर तसल्ली है। अपना ख्याल रखना। फ़ोन रखकर अलका फिर से बाहर देखने लगी। सामने की बिल्डिंग की छत पर एक महिला कपड़े सुखा रही थी, शायद जल्दी जल्दी, क्योंकि बादल फिर से गिरने लगे थे। अलका को अपना पुराना दिनचर्या याद आ गया। रविवार का दिन तो सबसे ज़्यादा थका देने वाला होता था। पूरे हफ्ते के कपड़े, सफाई और विशेष भोजन की फरमाइशें। उसे याद आया कि कैसे वह बालकनी में खड़े होकर चाय पीने के लिए तरस जाती थी। वो चाय पीती नहीं थी, बस शरीर में कैफीन डालती थी ताकि मशीन चलती रहे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अलका चौंक गई। इस नए पते पर उसे कौन जानता है? उसने चाय का कप रखा और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक युवा लड़की खड़ी थी, हाथ में एक बड़ा सा बैग और चेहरे पर एक संकोच भरी मुस्कान। नमस्ते आंटी, मैं रिया, ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ। नमस्ते बेटा, आओ। अलका ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया।
रिया अंदर आई और उसने चारों तरफ देखा। घर अभी पूरी तरह जमा नहीं था। कार्टून के डिब्बे कोने में रखे थे। सॉरी आंटी, आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल मम्मी ने बताया कि आप कल ही शिफ्ट हुई हैं। आज संडे है तो मम्मी ने इडली बनाई थी। उन्होंने कहा कि आप अकेली हैं, शायद रसोई अभी सेट नहीं होगी तो नाश्ता ले जाऊं। रिया ने टिफ़िन बॉक्स टेबल पर रख दिया। अलका का दिल भर आया। जिस समाज और अकेलेपन ने उसे डराया गया था, वह समाज इडली के रूम में उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। थैंक यू बेटा, तुम्हारी मम्मी को शुक्रिया कहना। बैठो, मैं चाय बना रही थी। नहीं नहीं आंटी, मुझे कोचिंग जाना है, बस एक बात पूछनी थी। रिया झिझकी। हाँ पूछो। मैंने नीचे नेम प्लेट पर देखा, डॉक्टर अलका देसाई, इतिहास विभाग। क्या आप वही अलका देसाई है जिन्होंने मध्यकालीन भारत की वास्तुकला पर किताब लिखी है? अलका हैरान रह गई। उस किताब को लिखे 10 साल हो गए थे। शादी और गृहस्थी के बवाल में वह अपनी ही पहचान भूल चुकी थी। हाँ, वो मैंने ही लिखी थी, बहुत पहले, अलका ने धीरे से कहा। रिया की आंखें चमक उठी। ओ माय गॉड आंटी, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ और आपकी किताब हमारे सिलेबस में रेफरेंस बुक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे नीचे वाले फ्लोर पर रहती हैं। क्या मैं कभी कभी आपसे गाइडेंस लेने आ सकती हूँ? अलका को लगा जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़कियाँ खोल दी हो। जिस प्रोफेसर अलका को सुमित और उसके परिवार ने सिर्फ एक नौकरी करने वाली औरत और वेतन लाने वाली मशीन बना दिया था, वो पहचान आज इस अनजान लड़की की आंखों में उसे वापस मिल रही थी। ज़रूर आना बेटा, जब मन करे। अलका की आवाज़ में एक नई खनक थी। रिया के जाने के बाद अलका ने वो इडली खाई। स्वाद बेहतरीन था, लेकिन उससे ज़्यादा स्वाद उस सम्मान का था जो उसे अभी अभी मिला था। उसने चाय का कप दोबारा उठाया, उस कार्टून की तरफ बढ़ी जिस पर किताबें लिखा था। उसने टेप हटाया, डिब्बा खोला। सबसे उसे ऊपर उसकी अपनी ही किताब थी। धूल की एक हल्की परत उस पर जमी थी। उसने उसे साफ किया। डॉक्टर अलका देसाई, सुनहरे अक्षरों में लिखा। उसका नाम चमक उठा। उसने बालकनी की तरफ देखा। बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार ये बारिश उदास नहीं लग रही थी। ये बारिश एक नवनिर्माण की बारिश थी। अलका ने तय किया कि वह उस खाली कमरे को, जिसे उसने स्टोर रूम बनाने का सोचा था, अब अपनी स्टडी बनाएगी। वहाँ एक बड़ी सी मेज होगी, ढेर सारी किताबें होंगी और एक लैपटॉप होगा। उसने अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के एचओडी को ईमेल रखने का मन बनाया। उन्होंने कई बार उसे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था, लेकिन ससुराल की पाबंदियों के चलते वह हमेशा मना कर देती थी। अब कोई पाबंदी नहीं थी। उसने अपनी डायरी उठाई और बालकनी में आ गई। पहला पन्ना खोला, लिखा, आज मेरा पहला दिन है, रिटायरमेंट का नहीं बल्कि रीस्टार्ट का। तभी नीचे से हॉर्न बजा। सब्जी वाला ठेला लेकर चला आ रहा था। आलू, प्याज, ताज़ी मेथी। अलका ने नीचे झाँका। भैया, मेथी है क्या? हाँ माताजी, एकदम ताज़ी है। रुको, मैं टोकरी लटकाती हूँ। उसने रस्सी से बंधी टोकरी नीचे लटकाई। ये काम उसने फिल्मों में देखा था, या बचपन में अपनी नानी के घर। ससुराल में तो ये सब लो क्लास माना जाता था। वहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन आता था या नौकर लाते थे। टोकरी ऊपर खींचते वक्त उसे एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। ताज़ी मेथी की गड्डी हाथ में लेते ही उसने फैसला किया, आज वो अपने लिए आलू मेथी की सब्जी और पराठे बनाएगी। सुमित को मेथी की कड़वाहट पसंद नहीं थी, इसलिए पिछले 25 सालों घर में मेथी नहीं बनी थी। आज उसकी रसोई में सिर्फ उसकी पसंद की खुशबू हो गई। दोपहर होते होते आसमान साफ हो गया। धूप निकल आई थी। अलका ने सारे सर्टिफिकेट और पुरानी तस्वीरें निकाल कर दीवार पर सजा दी। अब घर उसका अपना लग रहा था। शाम को वह फिर चाय लेकर बालकनी में बैठी। सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का खेल चल रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। ये हवा, ये पेड़, ये किताबें और उसका अपना अस्तित्व, सब उसके साथ है। 10 साल पहले वह एक दुल्हन बनकर एक नए घर में गई थी, सहमी हुई, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव में। आज वह फिर एक नए घर में थी, लेकिन इस बार वह किसी की पत्नी या बहू बनकर नहीं, बल्कि अलका बनकर आई थी। उसने चाय का आखिरी घूंट भरा और कप को टेबल पर रखा। पास ही पड़े मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। यूनिवर्सिटी से ईमेल का जवाब आ गया था। हमें खुशी होगी अगर आप अगले सेमेस्टर में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करें। अलका ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और ठंडी हवा को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि पिंजरे का दरवाज़ा तो कब का खुला था, बस उड़ने का फैसला लेने की देरी थी। आज उसने वो उड़ान भर ली थी। ये शाम किसी अंत की नहीं बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत की थी।
उसने मेज पर रखे गुलदस्ते में सुबह गिरे हुए गुलमोहर के कुछ फूल सजा दिए। मुरझाए हुए फूल भी पानी पाकर थोड़े खिल उठे, बिल्कुल अलका की तरह। उसने डायरी में एक और लाइन जोड़ी, जीवन का असली आनंद अपनी शर्तों पर जीने में है, चाहे वो एक कप चाय हो या पूरा जीवन। और फिर वह गुनगुनाती हुई रसोई की ओर बढ़ गई, जहाँ ताजा मेथी उसका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।